वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिन अकेडमी पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ रूट रिएक्शंस। देखो ऑर्गेनिक में कई रिएक्शंस होती है, उनमें कुछ रूट रिएक्शंस होती है। अगर रूट रिएक्शन समझ में आती है तो हमें कई सारी रिएक्शंस आपस में इंटरकनेक्टेड भी होती है और वो समझ में आती है और कन्वर्जन के क्वेश्चन जो है उनको सोल्व करने में हेल्प मिलती है। तो उनमें से कुछ रूट रिएक्शंस पर हम बात करेंगे। पहली रूट रिएक्शन है डायज़ोनियम सॉल्ट। देखो डायज़ोनियम सॉल्ट के लिए हमें क्या करना है, एनिलीन की रिएक्शन करवानी है Na2 और स्ट्रॉन्ग एसिड से, और टेम्परेचर पर हम हीट करते हैं तो हमारे सामने बनता है डायज़ोनियम सॉल्ट, डायज़ोनियम सॉल्ट। और ये क्लोरीन है तो हम कह सकते हैं यहां पर क्लोरोडायज़ोनियम सॉल्ट। अच्छा, इसी रूट रिएक्शन के बेस फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है सेल्यूलर रिएक्शन। सेल्यूलर रिएक्शन को याद कैसे रखना है हमें? सेल्यूलर रिएक्शन में हमारे पास देखो फर्स्ट तो ये कंपोनेंट आ ही जाएगा अपने पास, मतलब इसकी सेल्यूलर की जो फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है वो हमें बनाना होगा डायज़ोनियम। क्या बनाना होगा? डायज़ोनियम सॉल्ट। तो डायज़ोनियम सॉल्ट जो हमें बनाना होता है तो इस पे रिएक्शन करवानी है हमें किसकी प्रेजेंस में? ये किसके साथ करवानी होगी? CuCl यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड। तो यहाँ पर Cu जो है वो उसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पर है और इसकी रिएक्शन जब हम इसके साथ करवाते हैं तो हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी। तो हमारे पास जो कंपोनेंट बनेगा वो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। तो ये आपको ध्यान रखनी है जो रिएक्शंस है वो किसकी प्रेजेंस में करवानी होती है? क्यूप्रस क्लोराइड। क्या है? अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम होती है तो हम उसे कहते हैं अस, उस पे लगाते हैं सफिक्स फॉर्म में अस लगाते हैं, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो उस पे हम एक सफिक्स लगाते हैं। तो हमारे पास यहाँ +1 में है तो हम इसे बोलेंगे क्यूप्रस क्लोराइड, और जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। ये ध्यान रखना। अच्छा, सेल्यूलर में उदाहरण में फर्क क्या होता है? सेल्यूलर उदाहरण में फर्क सिर्फ इतना ही है कि आपने ये रिएक्शन डायज़ोनियम सॉल्ट से करवाई और यहाँ पर जो रिएक्शन है वो कॉपर पाउडर से करवानी है। किससे करवानी है? कॉपर पाउडर से। आप यहाँ HCl HBr ले सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखना है क्यूप्रस क्लोराइड से करवानी है और यहाँ ध्यान रखना है कॉपर से करवानी है। कॉपर से जब रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास फिर से कंपोनेंट मिल जाएगा क्लोरोबेंजीन। क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ये ध्यान रखिए। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं कपलिंग रिएक्शन। क्या है? कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन में हमारे पास जो कंपोनेंट है, पहला हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी? डायज़ोनियम सॉल्ट की। किससे करवा रहे हैं? देखो जरा, डायज़ोनियम सॉल्ट है और उसकी रिएक्शन करवाएंगे हम फिनोल से। किससे करवा रहे हैं? फिनोल से। ये हमारे पास फिनोल है और फिनोल की रिएक्शन जब हम इससे करवाएंगे तो हमारे पास जो कंपोनेंट बन के आएगा उस पे जरा फोकस करें। और ये रिएक्शन हम करवाएंगे बेस की प्रेजेंस में। किसमें करवाएंगे? बेस की प्रेजेंस में। जब ये रिएक्शन बन के आएगी तो हमारे पास जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? देखो जरा, N फिनोल OH। अब देखो यहाँ पर क्या है? ये H है। पहला वाला जो H है, इसकी जो पहला पे H है उसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H। और आपको ये ध्यान रखना है सब पे H2 गैस वगैरह निकलती है तो हालांकि हम साइड प्रोडक्ट से इतना बहन काम नहीं है। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट बनता है तो वो क्या है? HCl। यहाँ से निकल जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर HCl बन गया और ये जो कंपोनेंट बना है तो इसका नाम क्या है? ऑरेंज डाई। क्या है? ऑरेंज। अभी हम बताएंगे कि इसको ऑरेंज कैसे याद रखना है। और पहले नंबर 1 और इसमें नंबर 2 दो रिएक्शंस है। नंबर 1 रिएक्शन एक और हम बताएं तो इसमें डायज़ोनियम की रिएक्शन हमें करनी है एनिलीन से। किससे करनी है? एनिलीन से। तो हमारे पास ये हो जाएगा एनिलीन। एनिलीन के भी पैरा पर जो हाइड्रोजन है तो रिएक्शन किसमें हो जाएगी? बेस में हो जाएगी। किसमें होगी? बेस में होगी। तो बेस में जब रिएक्शन हो रही है तो हमारे पास में कंपोनेंट यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होगा? देखो जरा, N डबल बॉन्ड N। इससे इसका पहला पार्ट जुड़ जाएगा
और ये एनिलीन NH2। अब देखो इस पे O है तो बोल दो ऑरेंज डाई। क्या है? ऑरेंज डाई। यहां पर लिखता हूं ऑरेंज डाई। और इस पर N है तो आपको पता होगा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का जो कलर है, जैसे NO2 उसका कलर है येलो, तो आप इसे बोल सकते हो कि उससे याद रखने के लिए ये जरूरी नहीं इसका कलर ऐसा है। आप यहाँ पर इस N की वजह से तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि N कंपोनेंट कंपाउंड है तो हम NO2 की थ्रू याद रखने की कोशिश कर रहे हैं कि NO2 का जो कलर है वो येलो होता है, तो हम इसे बोल देंगे येलो डाई। क्या बोल देंगे? येलो डाई। येलो डाई, इसे येलो डाई बोलते हैं। जरा इसका नेम देखिए, आपके पास यहाँ पर इसके पैरा पर हाइड्रोक्सी है, तो अभी फिलहाल ये सब प्रीफिक्स फॉर्म में यूज होगा, तो नेम हो जाएगा इस कंपोनेंट का पैरा हाइड्रोक्सी। और एजो यानी कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में होता है तो उसे एजो बोलते हैं, तो हम बोलेंगे एजो बेंजीन। क्या है? एजो बेंजीन। तो आपके पास पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन हो जाएगा। और इसका नाम देखेंगे तो पैरा एमिनो एजो बेंजीन। पैरा एमिनो एजो बेंजीन, इसका नाम क्या हो जाएगा? पैरा एमिनो एजो बेंजीन। अब एक नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है बोल्ट्जमैन रिएक्शन। तो बोल्ट्जमैन रिएक्शन में क्या है कि आपको डायज़ोनियम की रिएक्शन तो करवानी है, लेकिन डायज़ोनियम की रिएक्शन किससे करवानी है? N2Cl इसकी रिएक्शन करवानी है HbF4। क्या है आपके पास? फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या है? फ्लोरोबोरिक एसिड। फ्लोरोबोरिक एसिड है, और इसकी रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास बन जाएगा N2BH4 डायज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। और जब आगे से हीट करोगे रिएक्शन बनेगी हीटिंग पर, तो आपके पास बन जाएगा, अगर यहां नजर नहीं आ रहा है तो ये कंपोनेंट बन जाएगा फ्लोरो बेंजीन प्लस N2 प्लस BH3। क्या है? BH3। और इस तरह से आपके पास ये कंपोनेंट बन जाएगा। तो यहाँ फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए जो रिएक्शन है वो बोल्ट्जमैन रिएक्शन है, और इसकी रिएक्शन हम किस में करवा रहे हैं? फ्लोरोबोरिक एसिड में करवा रहे हैं। और इन सबके लिए जो रूट रिएक्शन है यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है वो आपकी डायज़ोनियम सॉल्ट है। तो इसके लिए डायज़ोनियम सॉल्ट जो है वो फर्स्ट स्टेप है। इसके लिए ये यहाँ पर जो डायज़ोनियम बना है यानी कि यहाँ से पहले बनाएंगे फिर इसको बनाएंगे। इस रिएक्शन के लिए पहले डायज़ोनियम सॉल्ट बनाएंगे फिर इसको बनाएंगे। इसके लिए भी डायज़ोनियम सॉल्ट बनवाएंगे, फिर आगे हमें फिनोल से रिएक्शन करवानी है, और देन हमें एनिलीन से भी रिएक्शन करवानी है, और जिससे हमारे पास दो जो है कंपाउंड बनेंगे, एक ऑरेंज डाई है एक येलो डाई है। तो ये कंपोनेंट्स बनते हैं कपलिंग रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड नीट, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेम रिएक्शन में सेम भी है, और गाटवा ये सभी नेम रिएक्शन है। तो इन जो नेम रिएक्शन है इनकी रूट रिएक्शन है डायज़ोनियम सॉल्ट। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।